वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड 4। ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोवा कॉर्प्स बची हुई हीरोज का पीछा कर रही होती है। वो इस गार्डियन स्पेसशिप पर अटैक करते हैं और फायर लॉन्च करते हैं। तब कमाला अपने दोस्तों को बचा लेती है एक बड़ा हार्ड लाइट शील्ड बनाकर, लेकिन जब स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है शील्ड टूटने लगता है। अच्छी बात ये होती है कि उस वक्त कमर ताज के सॉर्सरर्स आके उन सबको बचा लेते हैं। कमाला स्पाइडरमैन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और स्कॉट लैंग का सर देखकर और भी शॉक हो जाती है। सॉर्सरर्स स्पेशली रेंत्रा बताते हैं कि असली खतरा ज़ॉम्बी वांडा है। उसका प्लान ये है कि वो इन्फिनिटी स्टोन के डिस्ट्रैक्शन के बाद निकली हुई एनर्जी को कंट्रोल करे। वकांडा के इवेंट के वक्त ब्रूस बैनर ने वो डेंजरस पावर अब्सर्व की थी जो थाइनोस के गैंटलन डिस्ट्रॉय होने के बाद मेल्ट्रन वाल्बेरियम कोर से निकली थी। इस पावर को अब्सॉर्ब करके वो बन गया था इन्फिनिटी हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन। सीजन 3 में हमें मेगा हल्क दिखा था जो एक बड़ा गामा मॉन्स्टर था, लेकिन इन्फिनिटी हल्क उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ उसका डिजाइन वीक लगता है। इतनी इन्फिनिटी स्टोन की पावर होने के बावजूद वो सिर्फ फिजिकल अटैक यूज करता है। अब वांडा अपनी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर वकांडा की तरफ मार्च कर रही है ताकि इन्फिनिटी हल्क की पावर छीन सके। सॉर्सरर्स सर्वाइवर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस फाइनल बैटल में उनके साथ लड़ें, वरना ह्यूमैनिटी का एंड हो जाएगा। कमाला थोड़ी कंफ्यूज है और गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने नोवा कॉर्प्स को कन्विंस नहीं किया मदद करने के लिए। उसे लगता है कि उसने अपनी फ्रेंड्स रिरी, कैटी और बाकी जिन लोगों ने अपनी जान दी उन सबको फेल कर दिया है। उसके मन में डाउट आते हैं कि शायद उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सर्वाइवर्स का एंड भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगा। तब शेंग-ची उसे मोटिवेट करता है। वो याद दिलाता है कि कमाला की वजह से थॉर जो लाइफ से गिव अप कर चुका था दोबारा हो पाया। ये बात सुनकर कमाला के अंदर दोबारा हिम्मत आती है। वो डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए वो अपने दोस्तों और बाकी हीरोज के साथ मिलकर फाइनल बैटल लड़ेगी, चाहे इसमें किसी की जान जाए या फिर ना जाए। ज़ॉम्बी वकांडा अपनी पूरी अनडेड आर्मी के साथ इन्फिनिटी हल्क पर अटैक कर देती है। सबसे पहले ज़ॉम्बीज अबोमिनेशन सामने आता है, लेकिन हल्क उसे और बाकी सबको तोड़ फोड़ देता है। हल्क के मूव्स थोड़े फनी लगते हैं, जैसे वो इन्फिनिटी स्टोन की पावर से एयर बेंडिंग कर रहा हो, लेकिन वांडा का अटैक और डेंजरस होता जाता है। उसकी आर्मी में ज़ॉम्बीज, अल्टरनेटेड और एसगार्डियन भी शामिल हो जाते हैं। एक पॉइंट पर हल्क इतने अटैक से ओवरवेलमिंग हो जाता है। तब इन्फिनिटी वार वाली पोर्टल सीन रिक्रिएट होती है जहां सर्वाइविंग हीरोज आके हल्क की मदद करते हैं। फाइनल शोडाउन शुरू होता है खून, मारधाड़ और सेक्रीफाइस के साथ। इस बैटल में हल्क, होप, जनत और हॉकाई अपने एंड दे देते हैं। वकांडा कमाला को अपनी फिजिक्स पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। उसे इन्फेक्टेड एलेक्सी और येलिना की याद दिलाती है। बैटल के दौरान इन्फेक्टेड थॉर भी एंट्री लेता है। वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट से ब्लेड नाइट को मार देता है, लेकिन हल्क उसे भी खत्म कर देता है। उसके सर पर रख कर क्रैश कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वांडा हल्क के बॉडी इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी स्पून करना शुरू कर देती है। कमाला देखती है कि एक एक करके उसके सारे कमांडर्स मर रहे हैं। वांडा उसे बुलाती है और कहती है मेरी मदद करो, मैं अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर दूंगी। कमाला पहले तो वांडा की बातों को इग्नोर करती है, लेकिन वांडा उसे कहती है कि उसके सारे एफर्ट्स बेकार गए। उसने सबसे पहले करीबी लोगों को खो दिया, बाकी सर्वाइवर्स भी मरने लगे हैं और ह्यूमैनिटी बचाने का कोई चांस नहीं बचा है। वांडा कहती है अगर कमाला उसका साथ दे तो दुनिया को दोबारा बना सकती है। कमाला के लिए ये एक मुश्किल चॉइस है, लेकिन वो सोचती है कि अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस वेस्ट होने नहीं दूंगी, इसलिए वो अलाउ करती है कि वांडा उसके थ्रू एनर्जी चैनल करे। कमाला के मिस्ट्रिकल बैंगल एक मीडियम बन जाते हैं जो वांडा की लिमिटलेस एनर्जी सोर्स को स्टेबलाइज करते हैं। एपिसोड के एंड में वांडा अपनी फुल पावर यूज
करके रियलिटी को रीराइट करती है। पूरे प्लेनेट लेवल पर नई दुनिया बन जाती है जहां कमाला वापस अपनी फ्रेंड्स रिरी और केट के साथ मिल जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, कोई ज़ॉम्बी नहीं, दुनिया बिल्कुल शांति में है और कमाला खुश होती है कि सब कुछ वापस ठीक हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। कमाला अकेली है जो पूरी ज़ॉम्बी दुनिया को याद रखती है। उसे बार बार उस नाइटमेयर वर्ल्ड के फ्लैशेस दिखते हैं जो इस हैप्पी रियलिटी के नीचे छुपे हुए हैं। एक मोमेंट में कमाला को रिरी के ग्लिम्स दिखता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा और इन्फेक्टेड से लड़ रही है। रिरी उसे वार्न करने की कोशिश करती है कि कमाला एक फेक एडिशन में फंस गई है। शायद फ्रेडी ने रिरी को प्रोटेक्ट कर लिया था पहले एपिसोड के इवेंट के बाद। और अगर सीजन 2 बनता है तो फोकस होगा रिरी के स्ट्रगल पर, कैसे वो इल्यूजन तोड़कर कमाला को जगाने की कोशिश करती है और फिर उन्हें दोबारा फोर्स करना पड़ेगा क्वीन ऑफ द डेड वांडा को एक नए ट्विस्टेड रियलिटी के अंदर। अब चलिए कुछ सीजन 2 की थ्योरीज को लेकर बात करते हैं। वांडा ने जो परफेक्ट दुनिया बनाई है वो एक इल्यूजन है। कमाला को जो फ्लैशेस दिखते हैं वो प्रूफ है कि असली ज़ॉम्बी वर्ल्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब वांडा ने रियलिटी को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया, बस एक कवर बनाया है। रिरी का ग्लिम्स दिखता है, क्लियर हिंट मिलता है कि वो अभी भी जिंदा है ज़ॉम्बी वर्ल्ड में। शायद फ्रेडी ने उसे बचाया हो और अब वो रेजिस्टेंस लीड कर रही है। सीजन 2 में उसका रोल और भी ज्यादा होगा। कमाला को रियलिटी का इल्यूजन का सामना करने के लिए कमाला के बैंगल्स एक बड़ा रोल है। ये बैंगल्स ही वांडा के स्पेल को स्टेबल कर रहे हैं। सीजन 2 में शायद यही बैंगल्स वांडा के इल्यूजन को तोड़ने के लिए बनेंगे। कमाला को चॉइस करना होगा, अपनी परफेक्ट दुनिया बनाई रखनी है या सच के लिए लड़ना है। हल्क टेक्निकली स्पेल के टाइम एग्जिस्ट कर रहा था, क्या उसका पावर उस फेक रियलिटी में लॉक हो गया है? अगर हाँ तो रिरी को शायद हल्क को जगाना पड़ेगा रियलिटी तोड़ने के लिए। वांडा अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी विच नहीं रही, अब वो रियलिटी लेवल थ्रेट बन गई है। इसलिए सीजन 2 में विलन और भी ज्यादा डेंजरस होगा। रिरी प्लस कमाला वर्सेस वकांडा एक मेजर शोडाउन होगा। क्या पता वांडा के इल्यूजन सिर्फ एक हद तक लिमिटेड हो और बाकी कॉस्मिक लेवल पर नोवा कॉर्प्स या गार्डियन को असली तो पता चल जाए। सीजन 2 में ये कॉस्मिक एंगल और भी एक्सप्लोर हो सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।